बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफरनामे के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तानी कौम पर एक और अजाब नाजिल होने के लिए तैयार है। एक और कहर हुक्मरान ढाने को जा रहे हैं और ये कहर है 1000 अरब रुपए का नया मिनी बजट। मिनी बजट होता क्या है, पहले आपको मैं थोड़ा सा ये समझाऊं। जब भी कोई गवर्नमेंट बजट पेश करती है, बजट पेश करने का मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारे महसूलात हैं, ये हम टैक्स लगाएंगे, ये हम वसूली करेंगे, ये हमारी आमदन होगी और फिर ये हम खर्च करेंगे। मिसाल, अगर एक मुल्क कहता है कि वो 3000 अरब रुपए कमा रहा है तो वो फिर उसके मुताबिक अपना बजट बनाता है कि हम 3000 अरब रुपए फला फला जगह से टैक्स लेकर कमाएंगे और फिर इसे यहां खर्च करेंगे। पहली तो बात यह है कि अभी जून में बजट पेश हुआ है, अगस्त, सितंबर, जुलाई, 3 महीने बाद आखिर ऐसी क्या कैलकुलेशन थी, आखिर ऐसी क्या मसला था जिसमें आपने ये मिनी बजट लाने का ऐलान कर दिया। अब एक चीज तो जाहिर है ना कि हुकूमत के जो आलाकार हैं, चाहे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR जिसने टैक्स वसूल करना होता है और जिसने टैक्स की निशानदेही करनी होती है, वो तो नाअहल है ना, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि फिर वो जो आपको बता रही है हुक्मरान पहले जो बजट में दिखा रहे हैं कि हम ये हमारी आमदन होगी, ये कमाई करेंगे, वो तो नहीं है। अब ये 1000 अरब रुपए का नया मिनी बजट टैक्स होगा। इसका मतलब ये होता है कि हुकूमत को लगा कि वो जो पहले टैक्स वसूल करने के लिए कह रही थी अब वो काफी नहीं है और उन्होंने नई टैक्सेशन लगानी है। अब ये किन किन चीजों पर लगेगा, पहले मैं जरा आपको ये बताता हूं। ये लग रहा है बच्चों के पीने के दूध पे, ये लग रहा है चाय पे, ये लग रहा है 80% इसके अंदर वो चीजें शामिल है जो अमीर और गरीब बराबरी में खरीदते हैं, पर बराबरी में वो होते नहीं है। एक शख्स जिसकी आमदन महीने की 1 करोड़ रुपए, उसके लिए चाय का डब्बा 200 से 250 रुपए का हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक शख्स जो दिहाड़ी में एक प्याली चाय भी बड़ी गिन गिन के पीता है उसे बहुत फर्क पड़ता है। इस पिसी हुई गरीब और पहले ही टैक्सों के बोझ तले दबी हुई कौम को अब और टैक्सों के नीचे लाया जा रहा है, क्योंकि हजरत मौलाना IMF सरकार ने इनकी टैक्स वसूलियों के हदफ को बिल्कुल पिन पॉइंट करके $3 अरब और इकट्ठे करने को इनको हुक्म दिया है। $1 अरब 300 अरब रुपए होते हैं, तो अब इन्हें 1000 अरब रुपया और इकट्ठा करना है और वो करेंगे आपके और मेरे और पिछले हुए लोगों के खून से। अब मैं आपको टैक्सेशन की जो मतलब आखिर ये टैक्स वसूल नहीं हुआ क्या होगा, कहानी कागजों में तो आपने कह दिया हम इतने टैक्स वसूल नहीं करते। होता ये है कि जब किसी सेक्टर पर, मिसाल ज्वेलर सेक्टर है, मिसाल गारमेंट सेक्टर है, मिसाल कोई भी ऐसा सेक्टर जिस पर टैक्स लगाया जाता है, तो एक एस्टिमेट बनाया जाता है, क्योंकि आपके पास उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी आमदन, उनका कारोबार की डिटेल्स होती हैं, तो आप कहते हैं कि ये सेक्टर इतना कमा रहा है तो ये इतना टैक्स इससे आ सकता है। अब उसमें 19-20 का फर्क बिल्कुल डाइजेस्टेबल है कि आपने कहा 20 रुपए टैक्स आ सकता है, 19 आ गया, बिल्कुल ठीक। आपने कहा 19 रुपए टैक्स आ सकता है, 21 रुपए आ गया, बिल्कुल ठीक। पर यहां हिसाब किताब ये है कि आपने कागजों की मद में तो ये कह दिया मेन बजट जून 2024 में कि फलां सेक्टर इतने 500 अरब का टैक्स देगा, फलां सेक्टर 1000 अरब का टैक्स देगा, फलां जो सेक्टर है वो 1500 अरब का टैक्स देगा, पर टैक्स आया नहीं है। पर टैक्स आया जब नहीं है तो उसकी क्या वजह है? अब 2 वजूहत हो सकती हैं उसकी। एक तो आप उस टैक्स देने की मद में जो है, एक कहते हैं ना, आपने कैलकुलेशन ही सही नहीं की। आपने कैलकुलेशन इस तरह सही नहीं की कि आप ने पहले गलत बता दिया कि यार ये तो जो गारमेंट सेक्टर था इससे 1500 अरब रुपए का टैक्स आ सकता है, यानी कि गलत बताया, उसमें भी फिर FBR कसूरवार है, आपके लोग हैं, वही असस करते हैं ना। या फिर दूसरी चीज जो कि मुझे लगता है यही कि जब टैक्स वसूली की बारी आती है तो अगर मुझ पे 100 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है तो मेरे लिए बहुत आसान है, 5 करोड़ रुपए मैं दूं FBR के बंदे को, 5 करोड़ रुपए मैं दूं टैक्स की मद में, 90 करोड़ का टैक्स मैं बचाऊं और आगे से डेफिसिट हो जाए। अब आपको चाहिए तो यह कि अपनी कमजोरी को पकड़ें और वो सेक्टर जिनसे आपने टैक्स वसूली के लिए एक टारगेट रखा था उन सेक्टर को जाकर झंझोड़ें, पर आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका ट्राइका है। एक भाई होगा, ये जो 2% अशराफिया हमें निचोड़ खा रही है ना, हमारा खून चूस रही है, हमें मारना चाह रही है, वो अशराफिया ऐसे नहीं बैठी, उसने हर तरफ से आपको ऐसे जाल में पकड़ा हुआ है। एक भाई पॉलिटिशियन होगा, एक भाई ब्यूरोक्रेसी में बैठा होगा, एक भाई फैक्ट्री चला रहा होगा। सो ये सारे ताने बाने आने शाने एक ही कुछ है।
अब वो जनाब मिनी बजट की सूरत में 1,000 अरब रुपया और आपसे वसूल करेंगे, आपसे, मुझसे, गरीब लोगों से। अब ये 1,000 अरब रुपया जब पाकिस्तान की इकोनॉमी में गरीब क्लास जो कि पहले पिसी हुई है, जिसको 37,000 रुपए की मिनिमम जो इन्होंने वेजेस कही है वो नहीं मिल रहा है, जिसका सरमायादार इस्तेहसाल कर रहा है, जिसको कोई नौकरी रोजगार मैसर नहीं, अब उसको ये टैक्स देने पड़ेंगे। चाय की प्याली से लेकर बच्चों के दूध तक, बच्चों के दूध से लेकर बच्चों के स्कूल तक, बच्चों के स्कूल से लेकर किताबों तक, स्टेशनरी पे भी टैक्स लग रहा है। 1,000 अरब रुपए का मिनी बजट आने को जनाब, हमारे जो इंपोर्टेड औरंगजेब साहब वजीर खजाना है, हमेशा इंपोर्टेड आता है, एक IMF सरकार भेजती है, वो आता है ना, उसको पाकिस्तान के आटे का पता, ना दाल का पता, ना भाव का पता। उसने आकर यहाँ पर 2-3 साल और गन्ने को जैसे गन्ने की मशीन में निचोड़ते हैं ना, वैसे बेलने में निचोड़ के और खा करके निकल जाना। आप सिर्फ ये कैलकुलेशन लगा लेना कि हमारे साबिक वजीर खजाना आते कहां से और जाते कहां से, आपके कान खड़े हो जाए। हमारे गवर्नर जो स्टेट बैंक है वो आते कहां से, जाते कहां से, आपके कान खड़े हो जाए कि यार ये बंदे किस तरह पाकिस्तानी कौम को लूटने के लिए आते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूं, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानी कौम इससे नीचे कहां जाएगी। कर लो हुक्मरानों, और कितना टैक्स लगाओगे, सांस लेने पर टैक्स लगा दो। इस मिनी बजट का कहर हम पे नाजिल करने के लिए 10 अक्टूबर तक की लास्ट डेट है। आज मेरी एक नजर से एक मरासला गुजरा जिसमें लाहौर के रीजनल कमिश्नर को यह कहा गया कि आपने टैक्स की वसूलियां जो है वो 30% से कम है सितंबर में। अब ये बात ये जाहिर करती है कि गवर्नमेंट ने जिन सेक्टर्स की मद में कहा कि यहां से इतना टैक्स मिलेगा, वहां से मिला नहीं। अब अगर उन्हें टैक्स नहीं मिला और अगर उनको इस टैक्स की मद में उनको चीजें नहीं मिली, तो इसमें किसकी नाअहली है? उस FBR की नाअहली है जिसने इस टैक्स को वसूल नहीं किया। और भुगतेगा कौन? मैं और आप। और भुगतेगा कौन? वो लोग जो इस मुल्क में पहले ही पीछे पड़े हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें चाबुक से मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। हम हिल नहीं रहे, हम बोल नहीं रहे, हम टटोल नहीं रहे। खुदारा बस करो इस गरीब अवाम पर जुल्म की। 1,000 अरब का ये मिनी बजट का कहर तो आप और मुझ पर नाजिल हो चुका है। इस कहर के बाकायदा नाजिल होने के ऐलान बाकी है, और इस कहर और अजाब से हम बतौर कौम, हमें इसको देना ही देना है। हम नहीं देंगे तो वो हमसे ले लेंगे, क्योंकि ये टैक्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट जो मतलब आप एक डायरेक्ट टैक्स है, मेरी फैक्ट्री है, मुझ पर डायरेक्ट टैक्स लगा कि जनाब आप इतना कमाते हैं, उसकी कैलकुलेशन है, बिल्कुल समझ आता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अगर आप पेट्रोल पे लगा दे, पेट्रोल तो हर बंदा यूज कर रहा है। अगर आप कपड़े पे लगा दे, कपड़े तो हर बंदा यूज कर रहा है। अगर आप चाय पे लगा ले, चाय तो हर बंदा पी रहा है। अगर आप पीने के बच्चों के दूध पे लगा रहे हैं, दूध तो बच्चे तो गरीबों का भी है, अमीरों के बच्चे तो वैसे भी वो वाला दूध पीते जो हम तस्वुर ही नहीं कर सकते हमारे बच्चे। हम गरीबों को निचोड़ने के लिए, हमें रगड़ा देने के लिए 1,000 अरब का नया मिनी बजट बस आने वाला है। और आप और मैं तैयार हो जाएं। अब पहले ही हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, पहले ही मुझे तो ये समझ नहीं आती, महीना जब चलता है तो यही सोच के रूह काम जाती है कि बस ये अभी बिजली का बिल आया। इन्होंने बड़ी बादशाह सलामत ने टांगे मारी, 10 दिन आगे कर दिए, 10 दिन आगे 2 तारीख वाला बिल 12 को दिया है। अब ये डर है कि अगला बिल भी तो 10 दिन पहले आ जाएगा ना, उसको भी तो देना है। तो बस करो हमारी पाकिस्तानी कौम पर, और कितना जुल्म करोगे, कितना निचेड़ोगे हमसे। हमारी बस इससे ज्यादा ना तो इस कौम में कुछ देने की सकत है, और ना ही इससे ज्यादा इस कौम से कुछ और लिया जा सकता है। वेलने में जिस तरह गन्ने को वेलने में करते हैं ना, वैसे ही हमें पीसी जा रहे हैं। और मैं सदके जाऊं पाकिस्तानी कौम के भी, ये भी शायद बोलने को तैयार नहीं है। दुनिया में मुझे नहीं लगता कि जिस तरह पाकिस्तानी कौम ठंडी इनकी हर बात को मानी जा रही है, उनको भी यही लगता है कि कौम के पास अभी बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा। अरे भाई साहब, ये है कि सुबह जब कोई मुझे तो यही लगता है कि सुबह निकलते ये टेंशन होती है कि आज की दिहाड़ी में फिलहाल जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं, जिसमें सिवाय खाने पीने के और कुछ नहीं है, जिसमें सिवाय बच्चों की फीस, उनके मामलात के और कुछ नहीं है। कोई लग्जरियस चीज नहीं है, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि ये अयाशी के जुमरे में आती है। वो नहीं पूरी हो रही तो हम और क्या जिंदगी गुजारेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी इस बात पे हुक्मरानों को तरस आएगा, पर मुझे ये जरूर अपने आप पे तरस आ रहा है कि अब अगले महीने जब 1,000 अरब रुपए का ये नया बजट आएगा तो हम क्या करेंगे। बस कर दो, इससे पहले कि ये कौम
कहते हैं ना बिल्कुल ही मर जाए। मैं तो कह रहा हूँ एटम बम है आप लोगों के पास, चला ही दो इस कौम पे, ताकि अल्लाह अल्लाह खैर चला। पर पागल तो नहीं है ना वो अशराफ या 2%, वो पागल तो नहीं है ना, वो तो हमें निचोड़ के वो खुद राज कर रही है और हम जलील हो रहे हैं। अगर हम मर गए तो फिर कहां से राज करेगी। सो बहरहाल पाकिस्तानी कौम के लिए 1000 अरब रुपए का मिनी बजट तैयार है, जो जल्द हमारे और आपके सीनों पर और हमारे और आपकी जेबों पर डाल दिया जाएगा, जिसे अगर ना चाहते हुए भी हमें देना पड़ेगा। आप ये तो नहीं कर सकते ना, आप जाके चीनी नहीं खरीदेंगे, आप खाने पीने की चीजें नहीं खरीदेंगे, या स्टेशनरी नहीं लेंगे, या आप चाय नहीं पियेंगे, या आप बच्चों को उनकी जरूरत का दूध नहीं देंगे, तो ये आपको लेना ही पड़ेगा और ये टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। और वो लोग जिन्होंने ये टैक्स देना था, जिनके खाते में ये टैक्स था, वो मौज से उन लोगों की मौज करा रहे हैं जो एफबीआर में या गवर्नमेंट की वसूलियों का हदफ लिए हुए हैं, और आखिर में फंसेंगे हम और वो मौज मस्ती करेंगे। मुझे जुल्करनैन शेख को आज के सफरनामे से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।